बाप की बातों को अगर कोई पीठ पीछे चलता है, आप भी यहाँ पर माँ बाप बैठे बताए, आपने अपने बच्चों के लिए बुरा सोचा? किसने सोचा? वो हाथ खड़ा। ज्यादा माई और बाप बैठे हैं, तकरीबन सारे सोचा किसी नहीं। हम जिस्मानी बात बुरे होकर भी अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते, अपने आप को मुसीबत में फंसाते, गर्मी सर्दी दुख तकलीफ लाचारी बीमारी कमजोरी महसूस करते हैं, उससे झेलते हैं, उसके साथ जंग करते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए उस वे से रोटी पैदा करते हैं, उनके खाने का इंतजाम करते हैं। बुखार है, दर्द है, ड्यूटी पर जाना है, क्योंकि अगर रोजगार का रहा तो मेरे बच्चे स्कूल से मेरे स्कूल बच्चे भूखे मर गए, मेरे बच्चे गर्मी के अयाम में क्या मीटर कट गया, पंखे न रहे, पंखे न चले, अगर दूध ना हुआ तो मेरा छोटा बच्चा क्या पिए, वो क्या करे, मेरी बीवी क्या करे, कपड़ा कहाँ से, कितने फिक्र है, कितनी सख्त मेहनत और कितने फिक्र माँ और बाप करते हैं। हालेलुया, माँ और बाप ऐसा। लेकिन जब वही बेटी और बेटियां माँ बाप बनते हैं तो कितने अपने बच्चों को अपने सीने से लगाते हैं। अगर वो रोता है, तड़पता है, तो हम कितने उसके लिए परेशान। इसी तरह हमारा आसमान बाप भी हमारे लिए परेशान होता है। अगर हवा ना चले तो उसके बच्चे बहुत परेशान होते हैं गर्मी के अयाम में। अगर बारिश ना हो तो वो कहता है कि मेरे बच्चे परेशान हैं, वो बारिश परेशान है। अगर खाने को खेतों में अनाज पैदा नहीं होता तो वो हुक्म देता है मट्टी को कि मेरे बच्चों के लिए अनाज पैदा करो। तो इतना पैदा होता है, इतना पैदा होता है कि उसको रखने के लिए जगह नहीं। अगर हम कलाम को सुनकर अमल में लाएं तो यकीनन जिन बातों की हम शिकायत करते हैं, खास तौर पर इसलिए खुदावंद के फजल से खुदावंद के फजल से हमारा हाथ ऐसे, हालेलुया, कैसे होगा हाथ ऐसे दे रहे आप पे ऊपर हाथ बधा के मैनू रब ऊपर वाला हाथ करके देता है, नीचे वाले हाथ आपका आपसे छीन आपको लूट के आपको कत्ल कर आपको मारना चाहता है। नीचे वाले हाथ आपकी गिरवाल पर पहुंचते हैं, लेकिन ऊपर वाला हाथ आपके सामने दे जाता है। हालेलुया। और मेरा प्यारा प्रेस, हालेलुया। अक्सर हम शिकायत करते हैं दूसरी कौमों कि वो ठीक वो गलत है, ऐसे ही शिकायत करते हैं। लेकिन हम क्या करें? कलाम मुकद्दस में आप मेरे साथ निकालें रोमियो का पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम, रोम की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 2 बाब और उसकी पहली पौलुस रसूल का खत रोम की कलीसिया के नाम, 2 बाब उसकी
पहली आयत ऊंची आवाज में जैसे बताया गया है कि बड़ी एक एक लफ्ज को बड़े अच्छे तरीके से व्याख्या हालेलुया। बस ऐ इल्जाम लगाने वाले, तो कोई क्यों ना हो तेरे पास कोई उज़र नहीं, क्योंकि जिस बात का तू दूसरे पर इल्जाम लगाता है उसी का तू अपने आप को मुजरिम ठहराता है। इसलिए कि तू जो इल्जाम लगाता है खुद वही काम करता है, और हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वालों की अदालत खुदा की तरफ से हक के मुताबिक होती है। ऐ इंसान, तू जो ऐसे काम करने वालों पर इल्जाम लगाता है और खुद वही काम करता है, क्या ये समझता है कि तू खुदा की अदालत से बच जाएगा? या तू उसकी मेहरबानी और तहम्मुल और सब्र की दौलत को नाचीज जानता है और नहीं समझता कि खुदा की मेहरबानी तुझको तौबा की तरफ मायल करती है, बल्कि तू अपनी सख्ती और गैर ताइबे दिल के मुताबिक उस कहर के दिन के लिए अपने वास्ते गजब कमा रहा है, जिसमें खुदा की सच्ची अदालत जाहिर होगी। वो हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला देगा। जो नेकोकारी के साबित कदम रहकर जलाल और इज्जत और बका के तालिब होते हैं, उनको हमेशा की जिंदगी देगा। आमीन। उनको हमेशा की जिंदगी देगा जो बका के तालिब हैं। आमीन। खुदा का कलाम यही सिखाता है, क्योंकि अक्सर अक्सर आज से नहीं, उस वक्त से जब मैंने होश संभाली तो मैं तकरीबन दूसरी क्लास में था। उस वक्त ये जो अभी ये दूसरे स्कूलों वाले ने बनाए है, ये सीधा सीधा कच्ची तो पहली तो दूसरी, तो सीधा सीधा जो था वो तालीम थी, एजुकेशन थी। आज तो बच्चे को पता नहीं 3-4 साल तो वो नीचे केजी से नीचे 3-4 साल, पता नहीं, मुझे याद नहीं है कि कौन सी क्लास है, प्ले सेशन से पता नहीं क्या कुछ होता है। तो आजकल ये पैसे कमाने का ये जरिया है। तो मैं जब केजी में दाखिल हुआ, ये भी मुझे याद, कौन मुझे लेकर गया ये भी मुझे याद। और जब मैंने तीसरी चौथी क्लास में इस कौम के साथ वास्ता पड़ा, बेशक हमारा स्कूल जो था वो तालिब इल्म, लड़कियां लड़के ज्यादा थे। आज भी उनकी तादाद जो है वो, स्कूल हमारा है लेकिन तादाद उनकी तकरीबन अगर हम वहाँ पर 50% है तो वो 55%, इतना फर्क है। उस वक्त से लेकर आज तक जब इस काम से पाला पड़ा, जब इनके साथ चले, जब इनकी बातों को सोचा, जब इनके कामों को देखा, तो खुदा के लोगों को भी साथ साथ में देखता रहा और उनकी इबादतों में, क्योंकि उस वक्त हर रोज एक पीरियड जो होता था वो मजहबी तालीम का होता था। मुसलमानों को अलग किया जाता था और मसीहों को चर्च में लेकर जाया जाता था। आज भी वहाँ पर स्कूल के अंदर चर्च मौजूद है। और आज भी जब मैं शाम में आता हूँ तो मैं बड़ी मुकैदगी से उसे देखने के लिए जगह को देखने के लिए जाता हूँ। काफी वक्त मैं वहाँ जहाँ फुटबॉल खेलते थे
और एक अजीब जबरदस्त सुनहरा वक्त था। तो उस वहाँ मैं जब बैठता हूँ तो बहुत खुश होता हूँ और फिर वो एक फिल्म मेरे सामने मेरे ज़हन में चलती है। मैं अक्सर पेशावर जब जाता हूँ हर महीने तो मैं उन राहों पर ज़्यादा जाने की कोशिश करता हूँ जिन राहों पर मैंने अपनी जिंदगी वहाँ पर बसर। तो जब इस कौन से वास्ता पड़ा तो एक ही बात सुनी, क्या ये झूठ बोलते? एक ही बात सुनी कि ये गुनाह करते हैं, एक ही बात सुनी कि ये काम करते हैं, एक ही बात सुनी कि ये मिलावट करते हैं, एक ही बात सुनी कि ये लूटते हैं, ये खून करने में जरा रहते हैं। ये बीच में लाया कि उस वक्त मैं चौथी क्लास में, तो 67 के वक्त से लेकर आज तक इनसे झगड़ा रहा, आज तक इनसे झगड़ा रहा, लेकिन कोई अफसोस नहीं, क्योंकि गैर कौम से झगड़ा, खुदा के कलाम के मुताबिक झगड़ा। लेकिन कहां पर मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता हूं, मैं वहां कमजोर होता हूं जहां मैं अपने लोगों को यही काम करते हुए हम उन पर इल्जाम लगाते हैं, तू दूसरों पर इल्जाम लगाता है। आयोडीन वो ज्यादा पावर वाला होता है, मेरा ख्याल है वो बनी इस्राइल। बहुत सारे खातों को मैंने ये सुना कहते हुए कि हम इस्राइल से नहीं हैं। तो मेरा आज भी उनसे ये सवाल है, तमाम ऐसे खातों से जो कहते हैं कि हम बनी इस्राइल नहीं, तो फिर हम कौन? पाकिस्तानी कलीसिया कौन है? इंडिया की कलीसिया कौन है? मिडल ईस्ट की तमाम मुल्कों में कलीसिया कौन है? कौन था इनका बाप? क्या दो इब्राहिम थे? क्या दो आदम थे? क्या दो यीशु जमीनी एक आसमानी? कौन है? क्या दो याकूब थे? एक मिस्र के था और एक पाकिस्तान था। कितने खुदा थे? खुदा भी तो था। किस नस्ल से है हम? क्यों नहीं अपने आप को ईमान में ठहराते और जो काम वो करते हैं हम इल्जाम पर इल्जाम देते हैं। लेकिन मैं बहुत ज्यादा मेरे आप अगर अंदर उस चीज को देख ले, काश के मैं उस चीज को निकाल कर आपको दिखा सकता हूँ कि उस पर कितनी सुनाते अनगिनत। किस वजह से कि जो काम वो मुझसे करते हैं वही काम मेरे अपने बच्चे करते हैं, वही काम मेरी भेड़ें करते हैं, वही काम चरवाहे करते हैं, वही काम बिशप करते हैं, वही काम सारे वो लोग जो मजहबी ठेकेदार वो जो हमारे इदारों में बैठे हुए हैं ये काम वो भी। तो कहा जाए क्या करें? हम कहते हैं वो चोर बदकार का ये मतलब नहीं कि आप ज़नाकारी में पकड़े गए तो बदकार है। खुदा के कलाम में बदकार से कहा गया है जो बुत परस्त और रोज बरोज उनमें इजाफा होता है। हर साल खुदा उन्हें सजा देता है, कभी 40 मर गए, कभी 30 मर गए, कभी 50 मर गए, कभी 100 मर गया। वो कौन? क्या कहती है मुस्लिम शराब 20 बाब इसकी चौथी पांचवी आती क्या कहती है? मेरे हुजूर आत्मा बूदों की प्रस्तिश ना करना, और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम बदकार हो, तुम बदकार हो। तो क्या फर्क है हिंदू में एक मसीही में? क्या फर्क है मुस्लिम में और एक मसीही में? क्या फर्क है? कैसे हम और ये ठीक कहते हैं वो लोग, वो चरवाहे जिनको अक्ल बनाए नहीं
और जिनको खुदा ने नहीं चुना वो यही कहते हैं कि असली इसराइल नहीं, हम मसीह से पैदा नहीं हुए, तो फिर उसके पास कौन सा ऐसा कागज है, कौन सी ऐसी इंजील है कि जो हमें जाहिर करे कि हम जो खुदा की प्रस्तुत करते हैं, हम जो खुदा हकीकत में कादिर मुत्तक की रब्बुल फाज की प्रस्तुत करते हैं, हम कौन हैं? और अगर हम प्रस्तुत करते हैं तो फिर कलाम रसूल का रमल में नहीं लगता। हम में भी वही काम है। जब हम जमा होते हैं तो इनको दुत्कारते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, सच्चाई है, करते हैं हम। लेकिन जब हम करते हैं तो फिर वो उसका क्या होगा? क्या हम दुरुस्त हैं? हम दुरुस्त हैं? क्या हम में मोहब्बत है? हम अपने बहन भाइयों को नहीं लूटते? क्या अपने बहन भाइयों के साथ हम अच्छा सलूक रखते हैं? क्या हम ठीक है? क्या हम एक दूसरे को इज्जत देते हैं? क्या एक दूसरे के दुख में शरीक होते हैं? आजकल तो बहुत ही ज्यादा हालात खराब है। सन 1980 के बाद मैंने बहुत अच्छे बड़े गौर से इस पर मेरा जो है वो फहम है, देख रहा हूं मैं कि इस तरह से दुनिया तब्दील हुई। तकरीबन इस 43 यानी 43 ईयर्स जो है, ये जो 43 साल है, इसके अंदर मैंने दुनिया को ऐसे तब्दील होते हुए देखा कि जैसा कलाम कहता है कि वो वक्त आएगा कि मोहब्बतें ठंडी पड़ जाएगी और खून जो है वो क्या हो जाएंगे, सफेद हो जाएंगे, बदल जाएंगे। अब तो वो भी बात नहीं रही कि हम एक दूसरे से गुजरे और एक दूसरे को सलाम करें। बड़ा अच्छा वक्त था। गांव में, शहर में, मोहल्लों में एक चौधरी होता था, एक मोहल्लेदार बुजुर्ग होता था, वो फैसले करता था। वो यहाँ करके बेटियों के घरों में जो हम दिन देते थे शादी के लिए, वो तय करता था। अपने घर के फैसले उससे करवाते थे, उसे इज्जत देते थे। और दूर से किसी बुजुर्ग को देखते हुए अगर आप खेल भी रहे हैं, कोई गुनाह नहीं कर रहे, तो भी उसे लेकर छूट जाते, इतनी इज्जत कर दिया। लेकिन आज उस पर इल्जाम लगाते लगाते, खुद को दुरुस्त करते करते हम भी उनके साथ वही, हम भी वही, हमने भी अपना जो मजा है उसे कायम नहीं रखा। हम नमक नहीं रहे, मिलावट हो गई है, ज़ायका नहीं रहा। मैं आपको जो बता रहा हूँ इसी कलाम के वसीला से, उसके कार्य के वसीला से, तो ये मेरी जिंदगी का तजुर्बा है। मैंने देखा ऐसा, और ऐसा होते होते अब यहाँ तक आ चुका है कि कोई किसी खादम की इज्जत नहीं, कलाम की इज्जत नहीं, खुदा की इज्जत नहीं। जबकि कलाम मुकद्दस में ये लिखा है कि अगर हम तीसरी आयत को पूरा पढ़े, ऐ इंसान को जो ऐसे काम करने वालों पर इल्जाम लगाता है और खुद वही काम करता है, क्या ये समझता है कि तू खुदा की अदालत से बच निकले? किस बात पर आपका फख्र? आपका भी वही ईमान है कि दरवाजे में सोना खरोटा होगा, ये गुनाहगार जाएगा,
खूनी जाएगा, ज़नाकार जाएगा, बदकार जाएगा, काम तोड़ने वाला जाएगा, फरेब और झूठ और फकारी करने वाली लूटी जाएगी, और वो ये कहेगा कि ये इसे छोड़ दो। खुदा किसी का कर्जदार है जी? कितनी सिफारिश की थी खुदा ने आज तक? दसो मुझे कहाँ कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा ने उसकी सिफारिश की? खुदा ने बरकत दी अपने लोगों, खुदा ने सिफारिश की अपने बच्चों की, खुदा ने हमें कुव्वत दी और हिकमत दी, दलाई अता की, अपनी जिंदगी का ताज उनको दिया जिन्होंने खुदा के लिए अपने सर कटवाए, उनकी तरफदारी की, झूठे फरेबियों की तरफदारी नहीं की। खुदा जो सच्चा है उसे सच्चा कहता है। ना यीशु मसीह कलाम मुकद्दस लूका की इंजील में कहता है, अगर मैं ना आता, और यूहन्ना की इंजील में यही बात है कि अगर मैं ना आता तो गुनाहगार कौन थे? रास्तबाज को रास्तबाजी का अजर कौन देते? दूसरी दुनिया, दूसरी कौमें तो सीधा सीधा कह रही है, करते जाओ। उधर खड़ा है दरवाजे पर, वो खड़ा होगा और खुदा से कहेगा ये है वो फलानी जो दूध में पानी, ये है वो गढ़ जो लोगों की जेबें काटता है, छोड़ दो इसे, उसने ये मेरी उम्र करने दो, फ्री है, जाने दो। ऐसा नहीं होगा। झूठ, ये उनका झूठ उन्होंने लिखा, हमारा खुदा ये नहीं कहता। हम जिस खुदा की प्रशंसा करते हैं वो कहता है कि तू खुदा की अदालत से बच निकलेगा, जो वो करते हैं और तू भी वही करता है, और तू कहता है कि चलो जी कोई बात नहीं, इल्जाम लेते रहो और अपना इलाके ठोकते नहीं। बचने वाले किसी को खुदा नहीं छोड़ेगा, किसी को खुदा नहीं छोड़ेगा। खुदा हर एक को सजा देगा उसके कामों के मुआफिक में, ख्वाह भले हो क्या सौदनी, क्या भले हो या खुदा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि खुदाया आजा मिल के गुनाह कर देंगे, अभी अधिकार ये भी कहते हैं, दुआ करके निकलते हैं। अब जो बैंक लूटने वाला निकलता है वो भी कहता है याद आ रहा है चलो। जो किसी के साथ फरेब करने के लिए जाते हैं वो भी घर में दुआ करके जाते हैं, ऐ खुदा मैं चला उन तू ही ओदे देर के ऐसा है भाई दूंगा तमाम कभी ठीक हो चंगी दुआ की अभी तो दुआ ही है ना, मैं चला वा धोखा दे मेरे साथ खादमों ने धोखे, बड़े हाई लेवल पे झूठ बोले, फ्रॉड किया खादमों ने। मैंने क्यों एतबार किया, क्यों एतबार किया उनका? हाँ जी, क्या जानकर कि उसके हाथ में क्या है, अंजील है, और वो कहता है मैं खादिम। और तकरीबन पाकिस्तान में खुदा उनके फजल से 30-35 हजार मेरी कलीसिया है, लेकिन मैं जाना ही छूटा, क्योंकि जो लालच होता है ना पैसों का वो मुझे आएगा जी। कादी साहब दुआ करेगा कि देखा ये चीज आप छोटा नोट नहीं चलो अगली घड़ी ना सकते, इसके लिए जाता है, इसलिए विजिट है, इसे विजिट कहते हैं। बड़ा मशहूर है खादमों के लिए, खादम की तो शाम नहीं होती लोगों ने कर अच्छी शाम को सारा दिन वो काम करते हैं, फिर शाम जेड़े भी आपने पैसे दे होंगे वो खादम भी शामिल हो जाते,
तो अगर दिया है तो किस काम पर क्या करते? इतने इतने फ्रेम झूठ भेड़ों में किए, जो भेड़े खुदा ने दी, मुर्दे जिंदा हुए, कोड़िए पाक साफ हुए। जड़ा वाले में एक कोड़ी था और उसने शिफा पाई। कोड़ी आपने कभी देखा अपने आंखों से? किसने देखा? अभी वो आए नहीं है जड़ा वाले से लोग, वरना गवाही आपको देता। तो वो लोग उसने शिफा पाई और उसने फिर वही काम शुरू कर दिए जो वो अपनी जिंदगी में पहले करता था। 3 साल के बाद वो सोया उस दिन जब मैंने उसे मसा किया, और कोई उसके कमरे में नहीं जाता। जड़ा वाले जहां चमड़ा मंडी के अंदर दरमियान वाला दो दूसरी गली, उसके साथ ही तीसरा घर, वो बैठक में बालू और उसके नीचे एक टब पड़ा हुआ था और एक चारपाई के ऊपर बैठा, एक चड्डी सी उसे पहनी थी और उसके पूरे बदन से पानी बहता था और उस टब में जमा होता था। और उस कमरे में इतनी बदबू थी, उसके अपने भी उसके कमरे में काम करते। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप खोल दे कमरा, मैं अंदर जाऊँ। और इसी तरह कोरोना में भी काफी लोगों ने मना किया, किसी पर हाथ नहीं रखना, कोरोना वाले को मसा नहीं करना, आपको भी हो जाएगा। मैंने सियालकोट लालोवाल में एक भाभी थी, एक नानी थी, दोनों को कोरोना था और एक ही कमरे में उन्होंने उसे बंद किया हुआ था और 50,000 रुपए की मेडिसिन वो लगा चुके थे घर में। उसे हॉस्पिटल लेकर नहीं जाते थे, उसके बच्चे डॉक्टर थे। तो मैंने कहा कि आप दुआ करते हैं कि कोई खादम जाता है आपके घर में? तो नहीं कोई नहीं जाता। तो सामने वाले घर में मैं वहाँ पर रात वहीं पर ठहरते थे हम, तो वहाँ पर इबादत की रात को। तो उन्होंने बताया कि सामने घर में ये मसला है। तो मैं गया, हालांकि वो चर्च में एल्डर था और वहाँ जो चर्च बना उसमें भी काफी उसका हाथ था, उसने बहुत मेहनत की उस शख्स से। और उसकी बीवी और उसकी जो थी वो बहन, दोनों हाई लेवल का कमाना। तो खुदावन के फजल से उनको भी मैंने कहते जी मास्क, तो जब मैं अंदर जाने लगा तो वो डॉक्टर जो उसका इंजेक्शन लगाने वाला उनका बेटा था, वो मुझे मास्क पकड़ कर खड़ा था, ऐसे मास्क लगा ले। मैंने कहा यार कुछ नहीं है, यीशु है मेरे अंदर, मेरे गिर्द गिर्द, वो मेरी ऐसी पोशाक है कि मुझे कोई चीज छू नहीं। तो मैं अंदर गया, मैंने दोनों पर हाथ रखा और दुआ की। तो खुदावन के फजल से मैं 3 दिन वहां रहा, तो दूसरे दिन उनका तप उतर गया और कोरोना जाता। तो 50,000 रुपए के जो इंजेक्शन के बाद फिर पड़े थे वो वापस दुकान पर लेकर गए, लेकिन उन्होंने वो पैसा चर्च में देना चाहिए था। मैंने कहा अपने चर्च में दे देना, ये ना समझना कि मैं कह रहा हूँ तो मुझे दो, यदि मेरे अंदर लालच है। मैंने कहा मुझे नहीं देना, ये आपने अपने चर्च में, आपके चर्च में कलील नहीं, आपके चर्च में बहुत सारी चीजें बाकी नहीं, तो आप वहां पर दे दें। मैंने बाद में पूछा, कहते नहीं, दूसरों से पूछा, कहते नहीं। तो ठीक हो, इसी तरह ये कोड़ी भी, कोड़ी में शिफा पाई और वो वहां से जड़ा वाले से यहाँ तक नहीं आया, उसने गवाही नहीं दी यहाँ पर। लेकिन वहां पर लोग जो थे सबको पता है कि ये कोड़ी था और से शिफा पाई है। 3 साल वो सोया नहीं और जिस दिन उसे मसा किया गया तो वो 3 दिन बेहोश पड़ा और उसका सारा बदन जो था वो खुश्क हो गया। और खुदा यीशु मसीह आज भी कोड़ियों को पाक करता है। लेकिन जो गुनाह हम करते हैं, ये ना डरे कि मेरे सामने मुस्लिम है, ये ना डरे कि मेरे सामने हिंदू है। आपने यीशु के नाम की गवाही देनी है तो फिर वो आपके साथ है, अपनी तरफदारी करेगा, आपको बचा लेगा। कभी ना डरा करें। अगर आप को जानते हैं जो लफ्ज आप यहाँ आप वहां उनको भी बताएंगे।
बातों बातों में कलाम का हवाला किसी न किसी को सुना दिया। अक्सर मैं रेडी वाले जो है वो ये सब्जी वाले या ये कोई भी, मैं उनके साथ जब बात करता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इसे बताऊं कि मैं मसीही हूँ और मैं ये काम नहीं करता जो तूने किया। तो अगर हम इन मकामों की मुखालफत नहीं करते तो फिर हम भी उनके साथ, बल्कि उनके काम हमारी तरफ 85% आ चुकी है। जो वो करते हैं वही हम करते हैं। तो फिर कैसे फर्क है? कौन बच निकलेगा? खुदा की सच्ची अदालत से कौन बच निकलेगा? कोई नहीं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, बल्कि तू अपनी सख्ती और हवाला हम यहाँ से पढ़ेंगे 5वीं आयत से दोबारा अपनी, बल्कि तू अपनी सख्ती और गैर ताइबे दिल के मुताबिक उस कहर के दिन के लिए अपने वास्ते गजब कमा रहा है, जिसमें खुदा की सच्ची अदालत जाहिर होगी। वो हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला देगा। जो नेकोकारी में साबित कदम रहकर जलाल और इज्जत और बका के तालिब होते हैं, उनको हमेशा की जिंदगी देगा। आमीन। यहाँ तक कि हमने पढ़ा पहले भी, तो हमने कहाँ रहना है? नेकोकारी के काम। वो करते हैं तो करने दो, आप वो ना करें। वाज़े तौर पर यहाँ पर लिखा है कलाम मुकद्दस में, वो एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा, हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला देगा। जो नेकोकारी में साबित कदम रहकर जलाल और इज्जत और बका के तालिब होते हैं। जो नेकोकारी में साबित कदम, लेकिन साबित कदम कौन है? जो यीशु मसीह पर ईमान रखते। अगर आप यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते तो ऐसे तूफानों का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर आप मसीही हैं तो फिर हमेशा वो काम करें जिससे आपको मसीही पहचाना जाना। और आजकल बहुत आसान हो गया, बहुत आसान हो गया है मसीही को पहचानने में, बहुत ज्यादा आसान हो गया है हमारे लिए, क्योंकि वाज़े काम ज़ाहिर शुरू हो चुके। मसीही जो है वो अपने चाल चलन से, मुंह से ना भी बोले तो अपने चाल चलन से वो जाहिर होता है कि ये नेक आदमी है। उसे खुदावंद वादा करता है और ये कहता है कि और बका के तालिब होते हैं, उनको हमेशा की जिंदगी क्या करूँगा? देख, अगर हम हमेशा की जिंदगी, शुक्रिया, हाँ, एक मैं और बात यहीं पर खत्म करूँगा कि ये जो हमेशा की जिंदगी का मुझे याद आया, एक बहुत अहम बात, और इसे एक अखबार न समझना, सब अपने कान खोल कर सुनो गौर से। ये जो भी जंग जारी है ये 2024 में दाखिल होगी, और जो ही 2024 आएगा तो फिर 7 माह ऐसी जंग होगी कि जिसमें 70 एटम बम जमीन पर फटेंगे और जमीन सारा रंग की होगी। 70 एटम बम फटेंगे 2024 से 2025 तक। 7 माह की इस जंग में सूरज भी धुएं में गुम हो जाएगा।
और 11 माह तक हम सूरज ना देख पाएंगे अगर जिंदा रहे तो। ये जान हो सकता है कि अभी कुछ ठंडी पड़ जाए, लेकिन 2024 के अंदर ये जंग जो शुरू होगी 7 माह के अंदर 70 एटम बम जो है वो हाई लेवल के वो फटेंगे, और तमाम दुनिया के एटम बम जो है वो फटने के बाद सिर्फ अमेरिका जो है वो उसके जो बम है वो महफूज रहेंगे। इसराइल भी इसमें 2/3 खत्म हो जाएगी और बचेगा वही जो कादिर खुदा पर ईमान रखता और हमेशा की जिंदगी पर भी उसका ईमान है कि मैं अगर इस बदन से निकलता हूँ तो ये तीसरी बार जंग जो है ये यहाँ तक लेकर जाएगी, लेकिन अभी ये सुन नहीं आएगा, अभी इससे आगे और होगा। लेकिन कलाम मुकद्दस के मुताबिक मैं इसे इस तरह देखता हूँ कि खुदा के कलाम में के लिए लिखा है कि वो रोज ऐसा होगा, वो मुसीबत ऐसी होगी कि ना कभी उससे पहले तुझे देखे और ना उसके बाद देख पाएगा। अक्सर मैं ये सोचता था कि वो कैसी वबा होगी, कैसी बीमारी होगी, कैसा दुख होगा कि खुदा कह रहा है कि ऐसा दुख होगा कि तू उससे पहले ना कभी देखा होगा और ना कभी उसके बाद। अब जमीन जो जलेगी तो कहीं कहीं पर ऐसा होगा कि अनाज पैदा होगा, कहीं कहीं दुनिया में, और बड़ी मुश्किल आने वाली है। तो खुदा के कलाम के मुताबिक जल अपनी फिक्र, अपने खुदा को याद करें, सच्चाई पर चले, झूठ को बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि झूठ आपके लिए और ज्यादा मुसीबत है। अगर वहीं पर एक ही काम में अपनी गलती को मान लेते हैं, मैं अक्सर रोड पर भी देखता हूँ, अगर कोई किसी के साथ लड़ गया तो जिसकी गलती है वही गलती करने वाले को, जिसके खिलाफ उसकी गलती हुई उसे मारने देते। तो मैं अक्सर जब अगर मैं देख लेता हूँ तो मैं जाकर उसे कहता हूँ, चाहे वो कोई भी, मैं कहता हूँ भाई तेरी गलती है, तू मान या ना मान, जो बोलो की चल चल तू अपना। लेकिन मैं वहां गवाही देता हूँ कि भाई की गलती तेरी है, मान जा, तू गलती ओदी गलती नहीं। तो अगर आप ऐसा भी करें तो ये भी आप खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। जो गुनाहगार है उसे बाइबल कहती है कि तू गुनाहगार है, और जो गुनाह करके मरते हैं उसमें लोगों की क्या राय है? लोग कहते हैं कि मैं मर गया हूँ, क्यों गुनाहगार करते हैं, छठो पर होगा पीछे। लेकिन खुदा ने हमें जमीन पर भेजा क्या, इसीलिए भेजा है कि भलाई के काम करोगे तो हमेशा जिंदगी पाओगे, और अगर बुरे काम करोगे तो दुनिया भी तुझे बुरी कहेगी। यीशु ने कहा कि जो गुनाहगार है वो गुनाहगार है, जो रास्तबाज है उसे रास्तबाज कहा जाएगा, और रास्तबाज का पास उसे दिया जाएगा। आमीन। पाक कलाम का बड़ा सुना हम सब के लिए